भगवान शिव प्राधान्य देव है, उसकी भक्ति की भी प्रधानता है। शिव महापुराण अंतर्गत भगवान व्यास जी ने कहा है, जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति है, उनको, उनके माता पिता को और उसके सर्व पूर्वजों को बहुत धन्यता दी है। जिनको शिव भक्ति मिले है, उससे बड़ा कोई भाग्यवान व्यक्ति नहीं, ऐसा शिव महापुराण में कहा है। मैं जो निरंतर बोलता हूं वो कोई काल्पनिक नहीं है, जो मैं कहता हूं ये सब कुछ शिव महापुराण अंतर्गत है। और एक एक श्लोक में कहा, सत्यम सत्यम न संशय है, भाग्य सह, उसका बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान महादेव की भक्ति करते हैं, जिनके हृदय में शंकर भगवान की भक्ति विराजमान है। और मैं बहुत समय से लगातार बोलता रहा हूं कि महादेव का जो भक्त है वो देवों के लिए भी प्रणम्य है, पूरा देवलोक है, इस सभी देवों के लिए भी वंदनीय कोई है तो भगवान शंकर जी के भक्त हैं, जिनके हृदय में शंकर जी की भक्ति है। निरंतर जिनके जीवन में महादेव की भक्ति मिली है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको भगवान महादेव के चरणों में प्रेम होना, जिनको भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम हो गया समझो, और जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त ही मुक्त समझो। शिव महापुराण में तो वहां तक कहा है, जिनके जीवन के मुक्ति के द्वार खुलते हैं ना, उसको ही शिव जी के चरणों में प्रेम होता है। सबको भगवान शिव में भक्ति तो नहीं होती, प्रेम आदर कुछ भी नहीं होता। बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप शंकर जी की भक्ति मिलती है, और उनका पूर्वज, उनका जीवन, जन्मदाता सबको धन्य 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 लगातार कहा है। और सभी श्लोकों में से मैंने एक एक पंक्ति ले ली है, एक समान बहुत सारे श्लोक व्यास जी ने कह दिए। इनमें से प्रथम पूरा श्लोक बोली है, बाकी के सभी श्लोक में से एक एक पंक्ति लेकर धन्य 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 कह दिया। ये महादेव की भक्ति करते उसके लिए है, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है। बहुत महिमा है शिव भक्ति की। और बहुत लोग मैंने देखे हैं कि महादेव के भक्तों को सामान्य रूप में देखते हैं, तो महादेव ने स्वयं ने कहा वो मेरा अपराध है। जो शंकर भगवान का भक्त है, कई लोग शंकर भगवान के भक्त को निम्न समझते हैं, सामान्य समझते हैं, और अपना कोई संप्रदाय है, विचारधारा है, उनके लिए गौरव करते रहते हैं। गौरव की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा गौरव तो महादेव की भक्ति मिलना, वो गौरव की बात है, वो श्रेष्ठ बात है। उससे बड़ी कोई श्रेष्ठ बात हमने नहीं सुनी। इसलिए जीव का अंतिम स्थान भगवान शिव है। लेकिन बहुत लोग इस बात को समझते हैं और बाद में स्वीकारते हैं। शिव महापुराण में ज्यादातर शिव भक्ति की महिमा है। मैं शिव महापुराण में है ऐसा तो नहीं कह सकता, सभी पुराणों में है शिव जी की भक्ति। कोई पुराण ऐसा नहीं जिनमें भगवान शंकर जी की भक्ति की महिमा न हो। और पूरे विश्व में एक भी देव ऐसा नहीं है जिसने भगवान शंकर जी की भक्ति न की हो। एक भी ऋषि भी ऐसा नहीं जिस ऋषि ने महादेव की उपासना, महादेव की भक्ति न की हो। विष्णु जी के जितने अवतार हुए, सबने भगवान शंकर जी की भक्ति की है। अजमल राजा द्वारकाधीश को मिलने के लिए गए तो कह दिया कहाँ मिलेंगे, तो कहे समंदर में। तो भगवान महादेव जी उसको मिले।
और शंकर भगवान ने उसको वरदान दिया और पूरी एक परंपरा चली जो रामदेवरा, जिनको रामपीर कहते, उनमें भी मूल में तो शिव ही शिव है ना। भगवान राम का प्रागट्य हुआ तो मूल में तो दशरथ राजा ने शिव भक्ति की ना, क्योंकि शिव ही आधार है, शिव भक्ति ही श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन सबके पास शिव महापुराण की जो सही बात थी वो पहुंची नहीं। कहीं लोग शिव जी को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए जिनके पूर्वज में शिव भक्ति थी। और शिव महापुराण में तो स्पष्ट कहा है कि जिनके इष्ट देव भगवान शंकर हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो भी कलयुग आने पर ये ब्राह्मणों जिनके इष्ट देव शिव है वो भी शिव को छोड़कर अन्य स्थानों पर मस्तक झुकाने लगेंगे। ऐसा शिव पुराण में भगवान व्यास जी ने कह दिया है। एक कलयुग का प्रभाव रहेगा अपने इष्ट को छोड़कर अन्य स्थानों पर मस्तक झुकाना। मैंने बहुत सारे ऐसे शिव भक्त देखे हैं, किसी को मस्तक नहीं झुकाते, एक भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं। उनके लिए शिव ही श्रेष्ठ रहते हैं, ये महिमा है। इसलिए यहां शिव महापुराण कथा में महादेव की भक्ति की बहुत महिमा है। और श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत हैं, दिव्य श्लोक हैं। बहुत सारे पुराणों में जो खोज करके ये सभी श्लोकों में जोड़ देता हूं। कहीं लोग शिव पुराण में ढूंढते रहते हैं, कई लोगों को मिलते भी नहीं है। ये सुंदर श्लोक है, महादेव के भक्तों के लिए है। यतः सदा शिवे भक्तिरे दृशि त्वयि राजते भाग्यस्य तव नान्तोऽस्ति सत्यं सत्यं न संशयः सत्यं सत्यं न संशयः। श्लोक का अर्थ है, आपके हृदय में जो शिव भक्ति का प्रागट्य हुआ है, तो इस श्लोक में कहा है तेरे भाग्य का कोई अंत नहीं। आपके जो भाग्य उदय हुआ है, भाग्य से तव नान्तो अस्ति, कोई अंत नहीं आपके भाग्य का। इतना आपका बहुत बड़ा महान भाग्य है जो आपके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति का प्रागट्य हुआ है। उनका जीवन धन्य है जिनको भगवान महादेव की भक्ति जिनके हृदय में विराजित है। ये पूरे श्लोक है, लेकिन इन श्लोक में से मैंने एक एक पंक्ति उठा ली है। पहले जीवन को धन्य कहा, ये व्यास का आशीर्वाद समझो। तवैव जीवनम धन्यम। किनका जीवन धन्य है? जिनको भगवान शिव की भक्ति मिली उनका जीवन धन्य है। ये पंक्ति इसलिए मैं गा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि व्यास जी के सत्य वचन है। भगवान व्यास जी के वो स्वयं आशीर्वाद है। और दूसरी पंक्ति में कहा है, उनका जन्म लेना धन्य है। जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति मिली है। पहले कहा कि उनका जीवन धन्य है, बाद में कहा उनका जन्म लेना भी धन्य है। ये भगवान व्यास जी के आशीर्वाद समझो। तवैव जन्म सफल। उनका जन्म सफल हुआ समझो। जो भगवान महादेव की भक्ति हृदय में जो प्रकट हुई है, स्थापित हुई है,
शिव भक्ति की ज्योत जो प्रज्वलित हुई है, तो समझना चाहिए कि आपके जैसा कोई भाग्यवान नहीं। आपका जीवन धन्य है। बाद में कहा, इस धरा पर आपको जन्म लेना धन्य है, जिनको महादेव की भक्ति मिली। और एक बात याद रखना, ये सभी बात शिव जी के बारे में है। आपके भगवान के बारे में लगाकर जोड़कर बोलना, वो तो आपका अपराध होगा। कई लोग ऐसे होते जो हमारे 18 पुराण की बात है, जो वेदों की बात है, अपने अवतार के नाम पर जोड़कर लोगों को भ्रमित करते हैं। ये शिव जी के लिए कहा, अन्य किसी के लिए नहीं कहा। और मुझे मालूम है जो सुनकर कॉपी मार देते हैं उनका भगवान का नाम जोड़कर। ये शिव महापुराण का तो अपराध होगा, स्वयं व्यास जी का भी अपराध होगा। इसलिए धन्यता महादेव की भक्ति के लिए कही है। तवेव जीवनम धन्य, तवेव जन्म सफल। उसका जन्म लेना सफल हो गया जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली है, जिनके हृदय में शिव भक्ति का साम्राज्य प्रकट हुआ है। शिव महापुराण में तो बार बार भगवान व्यास जी ने दोहराया है। बहुत सारी बातें ऐसी मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में देखी हैं, वो बात बार बार कही है, वारंबार एक ही बात वारंबार भगवान व्यास जी कहते रहे। कोई कोई वस्तु पर बोझ बार दिया है, वारंबार एक ही बात कहते रहे, बहुत बार कहा। एक भगवान शिव की पूजा के लिए, शिव दर्शन के लिए, शिव भजन के लिए, शिव स्मरण के लिए, और यहां शिव भक्ति के लिए बात बताई है। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति हुई, ये पहली बात कही, उसके भाग्य का कोई अंत नहीं है। जिनके हृदय में भगवान शंकर जी का भक्ति का उदय हुआ है, पहली पंक्ति में कहा, उसके भाग्य का कोई अंत नहीं, अंत रहित उनका भाग्य है। तवेव जीवनम धन्य, जिनको महादेव की भक्ति मिली उसका जीवन धन्य है। और दूसरी बात कही, तवेव जन्म सफलम, उसका जन्म सफल हुआ समझो। जो धन संपत्ति वैभव सुख सुविधा, ये आपके कर्मों का फल है। भगवान महादेव की भक्ति मिलना वो उनका फल है। ये भगवान शिव जी की कृपा का फल है। कहीं लोगों को धन संपत्ति वैभव सुख सुविधा इतने नहीं मिलते, लेकिन सारी दुनिया का धनपति है जिनको महादेव की भक्ति। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है, पहनने के लिए पूरे कपड़े उनके पास नहीं है, भोजन पूरा उसके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन महादेव की भक्ति इतना लहरेला रहता है, इतना भाव विभोर आनंदित रहता है, क्योंकि उनके पास महादेव की भक्ति का एक नशा होता है। नशा तो ऐसा ही होना चाहिए कि मैं महादेव का परम भक्त हूं, मैं कोई और देवता का भक्त नहीं, मैं शंकर जी का भक्त हूं। एक गौरव की बात है कि सभी शब्द प्रसाद मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी के शब्द है, ऐसा सुध पुराणे बोल रहे हैं। उसका जन्म लेना सफल है, उनका जीवन धन्य है। एक के बाद सबको धन्यता दी। जिनको महादेव की भक्ति मिले, जिनके हृदय में शंकर भगवान की भक्ति है। पहली पंक्ति में कहा कि भाग्य का कोई अंत नहीं, दूसरी पंक्ति में कह दिया तवेव जीवनम धन्य, और तीसरी पंक्ति में कह दिया तवेव जन्म सफल, उसका जन्म सफल हो गया। और अब जिनको महादेव की भक्ति मिले, उनकी माता को धन्यता दी है। जिनका संतान महादेव का भक्त है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं, ये कोई उपजाई हुई बात नहीं, ये भगवान व्यास का प्रसाद है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का एक आशीर्वाद है। जिनकी संतान शंकर भगवान की भक्ति, उसके लिए भगवान व्यास बोले तवेव जननी धन्या, उनकी जनेता धन्य है, उसकी माता धन्य है, मातुश्री धन्य है। जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिली है, उसकी माता को प्रणाम किया है। और पहले माता को धन्यता दी, बाद में जन को माता और पिता को धन्यता। जन को मतलब पिता,
जिनके संतान भगवान शंकर जी के भक्त हैं, उसके लिए कहा। भगवान व्यास बोले, एक एक पंक्ति व्यास का आशीर्वाद है। ऐसे में शब्दों के द्वारा समझा सकता हूं, लेकिन ये जो शब्द हैं ये व्यास का प्रसाद, इसलिए ये बोलकर मैं सुनाने का प्रयास करता हूं। स्वयं भगवान व्यास बोले, तवेव जनको धन्य। उनका पिता धन्य है जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति प्रज्वलित हुई है, प्रकाशित हुई है, क्रमशः कहा। और अब कहते हैं उनके पूरे कुल धन्य है। और एक बात बहुत याद रखने जैसे हैं, जिन परिवार में भगवान महादेव की भक्ति हो रही है ना, उसको कभी संशय नहीं करना चाहिए कि उनके पितरों की पीड़ा है, कोई ग्रहों की पीड़ा है, कोई नक्षत्र की पीड़ा है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा शंकर जीवन की सभी पीड़ाओं को हरने वाला देव, इसीलिए तो हर 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 महादेव बोलते हैं हम। जीवन की सभी पीड़ा को हरने के लिए शंकर जी समर्थ देव हैं। यहां भगवान व्यास जी ने कहा उनके कुल धन्य हैं, जिनकी कुल परंपरा में भगवान शंकर जी की भक्ति है। ये श्लोक व्यास का प्रसाद है। तवेव कुल मोत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशयः। मैं सत्य कहता हूँ यतः सदा शिवे, यतः सदा शिवे भक्ति दृष्टि तवै राजते। जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति प्रज्वलित हुई है, समझो उनके भाग्य का कोई अंत नहीं है। शिव महापुराण में भगवान महादेव की भक्ति की बहुत महिमा है, और कोई ऐसा देव नहीं जिस देव ने शंकर जी की भक्ति की महिमा न गाई हो। सबने भगवान महादेव की महिमा गाई है। एक भी ऋषि ऐसा नहीं मिला जिस ऋषि ने भगवान महादेव के बारे में नहीं कहा। एक एक श्लोक भगवान व्यास जी के आशीर्वाद माने जाते हैं। आशीर्वाद में कोई रंग नहीं होता, लेकिन जिनको आशीर्वाद मिल जाता है ना, उसकी जीवन रंग बेरंगी बन जाती है। आशीर्वाद के शब्दों में तो कोई सामान्य शब्द दिखाई देते, लेकिन जो मिल गया आशीर्वाद में कोई रंग नहीं, लेकिन जिनको मिल गया उनके जीवन में दुनिया के सभी रंग आ जाते हैं। और जीवन में एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, इस भुवन में, इस विश्व में, इस धरा पर आपके लिए पहली मूल्यवान वस्तु है आपका जीवन, और दूसरी मूल्यवान वस्तु है परमात्मा की भक्ति। हम क्या करते, हम जीवन से ज्यादा अन्य वस्तु को मूल्यवान मानने लेते हैं। कई लोग सोना चांदी हीरे मोती धन संपत्ति को मूल्यवान मान लेते। नहीं, जीवन से मूल्यवान इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। पहले मिला है वो एक कल्पना है, और मिलने वाला है वो भी एक कल्पना है। वास्तविकता क्या है? जो मिला है वो वास्तविकता है। मिला है उनको समझो। अरे हिमालय पहाड़ से छोटा सा जल का झरना निकलता है ना, तो अभी कहीं पहाड़ों से टकराता कहीं चट्टानों को तोड़ता आगे निकलता है। धीरे धीरे आगे बढ़कर जहां उनका लक्ष्य है सागर को मिलता है। जीवन का लक्ष्य संसार नहीं, जीवन का लक्ष्य शिव होना चाहिए। शिव प्राप्तिर भवेत्। जन्म हमारा शिव के लिए हुआ है, जो जन्म हमारा संसार के लिए नहीं। वो तो एक स्टेशन है, वो तो एक स्टॉप है। बस थोड़ी देर कर वहां खड़े रहे, देख लिया सब कुछ खाने पीने की इच्छा थी तो खा पी लिया, स्टेशन फिर गाड़ी चल पड़ी। इसलिए हमारा लक्ष्य शिव है। पहुंचना कहाँ है? शिव तक पहुंचना है। लेकिन कहीं कहीं लोग बीच में जो स्टेशन आता है ना, उसको अपना अंतिम स्थान मान लेते। वो नहीं, अंतिम स्थान हमारा शिव है।
इसीलिए जीवन में किसी को भी मूल्यवान नहीं समझना चाहिए, अपने जीवन को ही मूल्यवान समझना चाहिए। और जीवन को तो मूल्यवान समझना चाहिए, जीवन के एक एक श्वास भी मूल्यवान है। धीरे धीरे एक श्वास हमारी छूट रही है, कट रही है, इसमें कोई बैलेंस भी नहीं हो सकता। आपके मोबाइल में तो बैलेंस खाली हो गया तो आप दूसरा उसमें करा सकते हैं, लेकिन इनमें कोई बैलेंस नहीं करा सकते, धीरे धीरे कट रहा। इसीलिए हर दिन का मूल्य करें, एक एक घंटे का मूल्य करें। ऋषि मुनियों ने कहा पल पल का मूल्य करें, पल नहीं नैमिष, पल का भी 100वां भाग, उनका भी मूल्य करें। जनाथ भीम शंकर रामेश्वर नागेश्वर, शिव है डमरूधारी भक्तो, शिव है देव बड़ा दाता। भोले बाबा भोले बाबा कैलाशपति महादेव महादेव बाबा सोमनाथ भोले कालेश्वर महाकालेश्वर भोले बाबा भोले बाबा महाकालेश्वर महादेव काल कालेश्वर महाकालेश्वर महादेव काल काल महाकाल महाकाल नीलेश्वर बिलेश्वर बिलेश्वर काल 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 हे महाकाल महादेव शंभो प्रभु शंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो विभो प्रभु शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो महादेव
महादेव महादेव। वैद्यनाथ भीम शंकर रामेश्वर नागेश्वर, शिव है डमरूधारी भक्तो, शिव है देव बड़ा दातार। वैद्यनाथ भीम शंकर रामेश्वर नागेश्वर, शिव है डमरूधारी भक्तो, शिव है देव बड़ा अवतार। शिव है मंगलकारी भक्तो, शिव है संकटहारी, मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। शिव है मंगलकारी भक्तो, शिव है संकटहारी, मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। महादेव। विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर केदार मधुष्मेश्वर, सत्य सनातन धर्म गुणना गावे गिरि बाड़ेश्वर। विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर केदार मधुष्मेश्वर, सत्य सनातन धर्म गुणला गावे गिरि बाड़ेश्वर। शिव है मंगलकारी भक्तो, शिव है संकटहारी, मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। शिव है मंगलकारी भक्तो, शिव है संकटहारी, मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी, मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनो, आपके भाग्य के मैं क्या सराहना करूं। हे नारद, आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महात्माओं, आप सबके भाग्य की मैं किन शब्दों से सराहना करूं, आप सब वंदनीय हैं। ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनो, शिव तत्व मया नेव, में शिव तत्व को नहीं जानता। जो आदि है, जो अनंत है, तो अंत रहित है। हे नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार में स्वयंभू प्रकाशित, जिनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, बानी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलते हैं कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। गुंगा व्यक्ति गुड़ खाता है, जो अपने ये मन ही मन आनंद का अनुभव करता है। वैसे ही जिनको परमात्मा मिल गए, वो स्वयं आनंद ले सकता है, दूसरों को कह नहीं सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण, जिनको परमात्मा की पहचान होगी, वो व्यक्ति मौन हो जाता है। उसको बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती।
इसीलिए कहा जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। जो समझेंगे वो कह सकते हैं। भगवान एक दर्शन करने के, भगवान ये अनुभव का विषय है, एक अनुभूति का विषय है। बहुत समय पहले हमने एक दृष्टांत दिया था, एक अन ईश्वरवादी, जिनको ईश्वर में कोई भरोसा ही नहीं, बस जो कोई साधु संत महात्मा मिले उसको कहते रहे कहाँ है भगवान, कि माधारो धाता सृजति के मुपादान इति, बस बोलते रहता था कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। वो महात्मा जी विद्वता सभर उसको बताने का प्रयास करते थे कि सूरज, चंद्र, तारा, एक ग्रह मंडल, गगन अगन, आकाश प्रकाश, ये सरिता सागर, पेड़ पहाड़, जीव जंतु, ये भगवान का ही स्वरूप है। नहीं हम ऐसा नहीं मानते, हम तो मानेंगे आप भगवान को दिखाओ। महात्मा जी ने कहा कि आंख के द्वारा दिखाने की कोई वस्तु नहीं है, वो अनुभव का विषय। तो मैं नहीं मानने के लिए मैं नहीं तैयार। मैं तो मानू, मेरे आंख के द्वारा देखूं कि भगवान है तो मैं मानू। महात्मा जी ने कहा भाई ये देखने की वस्तु नहीं है, अनुभव का विषय है, तो मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। महात्मा जी बड़े दिमागी थे और दंडी स्वामी भी थे, हाथ में डंडा रखते थे। कहीं लोग बातों से नहीं मानते, तो कहीं लोगों के साथ ऐसा भी वर्ताव करना चाहिए। तो महात्मा जी ने जो ईश्वर का विरोध करने वाला अन ईश्वरवादी था, उसको एक डंडा सर पर मार दिया, धड़ाम, और सर पर डंडा पड़ा तो क्या होगा, इसमें दर्द होने लगा। वो कहने लगा कि महात्मा जी भगवान को नहीं दिखाना है तो ना कह देने जरूर थी, आपने मुझे क्यों इस सर में इतना डंडा मारा, और कितनी वेदना हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है। महात्मा जी ने कहा मैं कैसे मानूं, जो दिखाओ तो मानो। उसने कहा वो दिखाने की वस्तु नहीं, जिनको पीड़ा हो रही है वही अनुभव कर सकता है। महात्मा जी ने कहा तो भगवान का भी ऐसा है, जिनको पहचान हो गई वही अनुभव ले सकता है, वही आनंद ले सकता है। ये दूसरों को दिखाने की वस्तु नहीं है। कलयुग में आया पाखंड नर जागशे, अथड़े में प्रभु बतावशे। इस कलयुग में ऐसे बहुत लोग हो गए और जाहिरात करेंगे, या मेरे पास आओ, हम आपको भगवान की झांकी कराएंगे। क्लासेस चलेगी भगवान की झांकी के लिए, क्लास खोलेंगे, इसमें एडमिशन के लिए जल्दी आप ले लीजिए, ध्यान लगा देंगे 7 दिन में ध्यान। अरे 7 भव निकल जाता है ध्यान में, 7 दिन में ध्यान। और बहुत लोग हैं उसमें भ्रमित होकर क्या क्या नहीं करते लोग। इसलिए बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं, कहीं जाने की जरूर नहीं है। सबसे बड़ा ध्यान केंद्र शिवालय है, सबसे बड़ा ध्यान का बिंदु शिवलिंग है। शिवलिंग क्या है? ये ध्यान का प्रतीक है, ये ब्रह्म बोधक है। चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने के लिए शिवलिंग है, विचारों के एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए विज्ञान नहीं महाविज्ञान वो शिवलिंग है। पूरे भूमंडल का एक स्वरूप जिनको कहा है शिवलिंग। ये आदि है, मूल है। ब्रह्मा नारद को बता रहे, नारद सुनो, पूरे विश्व का प्रतीक ये लिंग स्वरूप जो निराकार है। किन शब्दों में मैं समझाऊं नारद आपको? मैं वो बात समझाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो वेद भी जिनको नेति नेति कहते हैं, नेति नेति न इति, इतिहास मतलब जो बीत गया वो इतिहास, न इति मतलब आगे भी कोई आगे भया, जिनका कोई अंत नहीं। नेति नेति रामचरित मानस के ये तुलसी के भी शब्द ऐसे ही हैं। बाकी सब में एक ही एक है, कभी चौपाई में, कहीं दोहरा में, कभी सोरठा में, कभी छंद में, कहीं श्लोक में, बात तो एक ही कही है। ये प्रसाद तुलसी का है। नेति नेति जेहि बेदल निरूपण किया। क्या किया? निजानंद निरूपाधि ईश्वर का प्रतिपादित किया कि निरूपाधि निजानंद, कोई उपाधि नहीं है उसके पास।
अनुपा, सबसे जुदा। जो हम कल्पना करते हैं ना, वो कल्पना से परे है। ईश्वर के बारे में कल्पना हो तो एक धारणा है, एक अनुमान है। आप जो अनुमान करते, आप जो कल्पना करते, उससे कुछ अलग है। इनको कहते ईश्वर। जहां से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का भी प्रागट्य हुआ है, उनको कहा है शिव। शिव निरंतर है। ब्रह्मा उनकी चेतना है, विष्णु उनकी चेतना है, रुद्र उनकी चेतना है। जैसे सूर्य एक है, असंख्य जिनकी किरण है, लेकिन सभी किरणों का उद्गम स्थान कौन है? सूर्य नारायण है। वैसे सब देवी देवता उनके एक चेतन तत्व है, उनका स्थान सबका शिव है। इस शब्द प्रसाद तुलसी का है, रामचरित का है। शंभु बिरंची विष्णु भगवान। हे शंभु बिरंची ब्रह्मा, हे विष्णु। उपजहि जासो अंसते नाना। उपजहि जासो अंसते नाना। जहां से ब्रह्मा, विष्णु और जहां से भगवान स्वयंभू प्रकट हुए। कोई कहते हैं एक शिव और शंकर अलग, केम नहीं, क्यों नहीं अलग? शंकर आकार है, शिव निराकार है। शंकर सुंदर लीला करते हैं, शिव निरंतर है। एक है रुद्र, एक है अतिरुद्र, एक है महारुद्र, एक है शतकोटि महारुद्र। ऐसे ऐसे रुद्र रुद्र रुद्र, बहुत सारी रुद्र की कथा है। इसलिए शंकर जी आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है। ये भगवान शिव है। त्रिदेवताओं में भगवान शंकर में ही ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। माना तीनों देवताओं का शिव का है स्वरूप, लेकिन जो शंकर है इसमें स्वयं शिव का प्रतिपादन किया गया। ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार लिया आप ही स्वयं शिव, इसलिए शंकर जी को शिव मानते हैं। वही प्रधान तत्व है। पुराणों में भगवान शिव का सूक्ष्म रूप का भी वर्णन है, विराट रूप का भी वर्णन है। ये विस्तार रूप का यत्र तत्र सभी स्थानों पर शिव ही शिव है, जो सर्वत्र है। पुष्पदंत महाराज ने भगवान शिव के विराट रूप का भी दर्शन कराया है। विहत व्यापी, पूरे विश्व में व्यापी हुई परमात्मा, उसका रूप छोटा सा, वो तो छोटा सा, वो तो बीज भी है, अंकुर भी है, वो छोड़ भी है, वृक्ष भी है, वृक्ष का फल भी, फूल भी, रस भी, महक भी, सब कुछ तू ही तू है। आपके सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये दृष्टि परिपक्व महात्मा की है, हमारे संसारियों की दृष्टि नहीं रहती। इसमें हम भेद देखते हैं। संतों की दृष्टि में अभेद होता है, जहां कोई भेद नहीं रहता। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत महाराज का है, जो शंकर जी की विराटता का दर्शन कराते हैं और महादेव के भक्त पुष्पदंत महाराज से परिचित रहते हैं, थोड़ा सा भी उनसे दूर नहीं रहते। सभी शिव भक्तों के शिरोमणि, शिव भक्तों के सिर मुकुट, जिनका नाम है पुष्पदंत महाराज, ये उनका शब्द प्रसाद है। विहद व्यापी तारा, पूरी आकाश में फैले हुए तारा मंडल, घनघोर अंधेरी रात हो और आप जंगल में कहीं ठहरे हो, आकाश में एक भी बादल नहीं, एकदम साफ सुथरा आकाश दिखाई रहा हो, और ये ताराओं के टमटमाट के बीच एक आकाश गंगा का दर्शन होता है। वो क्या है? प्रवाहो वाराम, एक जल का प्रवाह है।
जिनको हम आकाश गंगा कहते हैं। अभी तो ये प्रदूषण बहुत बढ़ गया, इसलिए ये आकाश गंगा नहीं दिखाई दे रही है। इतने फैक्ट्री, इतना धुआं, इतने धुएं, भारत में तो तौबा तौबा है, इतने धुआं है। हमने बहुत सारे देश की यात्रा की, कहीं जगह पर कहीं धुआं दिखाई देता है तो फायर ब्रिगेड वाला को फोन नहीं करना पड़ता, वैसे ही पहुंच जाते हैं। धुआं निकलना बंद कर देते। कहीं जगह पर आपको धुआं नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा भी कहीं दिखाई दिया वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचते हैं यही समय, क्योंकि धुआं से पर्यावरण खराब हो जाता है। और यहाँ भारत में क्या है, ऐसे लोग, गंदे लोग टायर जलाकर बैठते हैं, श्वास भी नहीं ले सकते, प्लास्टिक के कागज जला देते हैं साफ सफाई वाले। कितना बड़ा प्रदूषण फैल। एक बात कहूं, प्लास्टिक का कागज जीवित है ना, इतना नुकसान नहीं करता, इतना जलने के बाद ही नुकसान करता है, पूरे फेफड़े को खत्म कर देता है। लेकिन कौन कहने वाला भारत में? कोई नहीं। सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कोई कचरे का ढेर जला रहा है तो कोई उसको कहने वाला ही नहीं कि भाई पर्यावरण खराब कर रहा है तू। मैंने बहुत बार बात की। एक बार मैं अमेरिका में, इस शहर का नाम तो मुझे याद नहीं रहा, ग्रीनविल, अमेरिका में एक शहर है, वहां जेपी रामा के वहां मेरा निवास स्थान था। और बड़े धर्मी लोग, और इतने बड़े लोग कि उसकी फ्लाइट उनकी अपनी थी। हम मुझे बैठा कर आकाश में घुमाने के लिए मुझे ले जाते थे, चलो बाबू हम आकाश में घूमेंगे। ऐसे धनपति। और खुद मुझे कथा स्थल छोड़ने के लिए, फिर उसके निवास स्थान तक मेरी सेवा में ड्राइवर नहीं चलाता था मेरी कार, वो स्वयं वो मालिक चलाता था। उस सेवा का भाव था उसका। तो हम एक दिन यज्ञ कर रहे थे, रोज करते थे, लेकिन इस दिन यज्ञ हुआ और थोड़ा सा किसी ने दरवाजा खोल दिया तो घर के अंदर धुआं चला गया। तो वहां इतना सेंसर लगा रहता है। इसी समय घंटड़ी बज गई वहां, और 3 गाड़ी, बड़ी बड़ी 3 गाड़ी आ गई, इतनी बड़ी बड़ी, पानी लेकर, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सब कुछ। यज्ञ जी पूरा नहीं होता तो वहां तो पहुंच गए लोग। क्या है क्या है क्या है? उसने कहा, जेपी भैया ने, जेपी रामा गुजराती, हम यज्ञ कर रहे थे, थोड़ा सा धुआं अंदर चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉर्मल। $700 का दंड किया, 1000 डॉलर दंड किया उसको, कोई बात नहीं। 75,000 રૂપિયાનો યજ્ઞ પડ્યો, 75,000 રૂપિયાનો એક યજ્ઞ પડ્યો। ये मानव जात की संभाल है। दूसरे दिन इसी समय वहां से फोन है, आज क्यों यज्ञ नहीं किया? हमने कहा यज्ञ तो किया, लेकिन आज हमने दरवाजा नहीं खोला। और यहां जहां देखो वहां धुआं 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 धुआं। अब 2 महीने लॉकडाउन रहा तो आपने जो देखा होता तो आकाश में एक कितना सुंदर तारा मंडल दिखाई दे रहा था। पूरा आकाश इतना स्वस्थ हो गया था। दूर से हिमालय पहाड़ के छोटे देख सकते, हम सौराष्ट्र से गिरनार पहाड़ देखते थे। इतना वातावरण एकदम चोखा हो गया था। तो कभी कैलाश मानसरोवर जाने का अवसर मिले तो, जो वहां आपका भाग्य हो, बादल कोई आकाश में नहीं है, तो वहां से आकाश गंगा बहुत सुंदर दिखाई देती है। एक श्वेत पूरी आकाश में फैली हुई आकाश गंगा रहती है। ताराओं का टमटमाट आकाश गंगा की शोभा में वृद्धि करता है। ये बात पुष्पदंत जी कहना चाहते हैं। आकाश गंगा में इतना जल प्रवाह वेग से बह रहा है कि जल प्रवाह में फीण होते हैं। फैनोद यहां से हमें वो देख सकते हैं। ये बात पुष्पदंत ने, विहत व्यापी तारगण गुणित फैनोद गमरुचि प्रवाहो वाराम यह पृष्ठ लघु दृष्टि शीर्षि ते। एक छोटा सा जल का बिंदु, जल का कण धरती पर गिरा। हाँ, तो धरती पृथ्वी की हालत कैसी हुई? जगत दीपाकारम जल दिवलयम तैन कृतमि। ये पृथ्वी पर जल कहां से आया? तो पुष्पदंत ने कह दिया
उसने कल्पना कर दी कि आकाश गंगा में से जल का बिंदु ऐसे अकस्मात से एक बिंदु, छोटा सा बिंदु इस पृथ्वी पर गिरा। कैसा? लघु पुरुषतः, दृष्टि के द्वारा देख न पाए, इतना छोटा सा जल का बिंदु धरती पर गिरा तो पूरी धरती जल से भर गई और धरती जगत दीपाकारम, चारों तरफ पानी पानी पानी, थोड़ी सी पृथ्वी रह गई।